इफ़ो किचन से मैं हाजिर हूँ। मैं लेकर आई हूँ करेले प्याज की रेसिपी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो करेले हैं। इनको मैंने छील के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले फ्रीज़र में डाल दिया था। फ्रीज़र में डालने से इनकी कड़वाहट ख़त्म होती है। नमक नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, ना धूप में रखे। छील के इनको फ्रीज़र में कटिंग करके रख दी। और इनके छिलके और ये बीज, ये देखें, ये भी रखे हुए हैं। इनको भी मैं इसी के साथ इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने इसको फेंके नहीं है। ये छिलके और ये बीज ये रखे हुए हैं। ये मैंने अलग रख दिए थे फ्रीज़र में ही। इनको अलग धो के मैंने रख दिया और करेलों को मैंने ये धो के अलग रख दिया। अच्छी तरह जब मैंने फ्रीज़र में से निकाला, इनको अच्छी तरह निचोड़ के रखा। और ये 2 से 3 अदद टमाटर, 1 प्याली दही, 1 कप ऑयल, ये 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 और आधा जो होता है टेबलस्पून, यानी कि 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 4 छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज है। यानी कि आप ये समझें कि 1 से 1.5 पाव प्याज है। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये 1 कप ऑयल है। आवाज़ थोड़ी चाहिए। ये शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये 1 कप ऑयल है। ये 1 कप ऑयल है। ये गर्म हो जाए तो फिर पहले मैं इसमें करेले फ्राई करूँगी। करेले फ्राई करके निकाल लूँगी। ना तो काले करने हैं और ना ही वाइट हो, बस डार्क ब्राउन की तरफ हो, जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं ना, इस तरह। ये ऑयल गर्म हो गया। आजकल मौसम है, गर्मियों में अच्छा लगता है ये प्याज वाली सब्जी, तो मैंने कहा आज मैं आपको बता दूं। और भी कई किस्म के करेले हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी। मेरा नाज़रीन, ये देखें, ये कलर होना चाहिए, ना काले और ना ही कच्चे कच्चे ग्रीन। पहले हम ये फ्राई कर लेंगे इस तरह। फिर इसी में हम ये देखें प्याज है और बीज भी बीच में, जो पक्के बीज थे वो मैंने निकाल दिए और इसी में हम ये करेंगे फ्राई। तो हम फेंकेंगे नहीं। बहुत से तरीके से बनते हैं करेले। ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ, इंशाल्लाह कड़वे भी नहीं होंगे। ये सारे फ्राई हो जाएं फिर मैं आगे से आपको बताती हूँ। लाइट तो ऑन करो इसकी। मेरे नाज़रीन, ये मैंने प्याज भी, वो करेले के जो छिलके थे, ये देखें इस तरह बिल्कुल कुरकुरे कुरकुरे होंगे ये।
ये आराम से नरम पड़ जाएंगे बाद में। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे मैंने फ्राई कर लिए। अब दोनों चीज़ों में ना ऑयल चला गया, तो हमने थोड़ा ऑयल डालना है। प्याज डाल दिए। प्याज थोड़े से नरम हो जाए तो फिर सारे मसाले हम डालेंगे। ये नहीं, ये थोड़ा सा प्याज हो गया नरम, इसमें टमाटर जाएंगे, नमक मिर्च हल्दी से कर दिया, कुटी हुई मिर्च, बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है। बस फ्राई का है थोड़ा सा, तो आपने फ्राई करना, डार्क थोड़ा सा ब्राउन करना इसको, करेलों को। ये करके ये करेले की हमने बीच में डाल दी। ये सारा कुछ हमने बीच में डाल दिया। लहसुन अदरक नहीं जाता इसके अंदर। ये 10 मिनट इस तरह रखेंगे हम, हल्की आंच, दरमियानी आंच पे। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये 1 प्याली दही रखी हुई है, ये 1 प्याली दही डाल के फिर हल्की आंच पे इसको दम देना है। दही से ही इसका कड़वाहट जाएगा, अगर हम दही नहीं डालेंगे तो कड़वाहट नहीं जाएगा। ये 10 मिनट में इसको इस तरह रख दूँ दम में, ताकि अच्छी तरह मसाले इसके अंदर जज्ब हो जाएं, टमाटर भी गल जाएं। फिर दही डाल के इसको 10-15 मिनट दम पे और रखेंगे। ये नाज़रीन, ये 10 से 15 मिनट मुझे हो गए। ये देखें सारे टमाटर भी इसके घुल गए हैं बीच में, और ये बिल्कुल हमने जैसे करारे इनको फ्राई किए थे ना, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ पर ना हमने दही डालना, दही डालने से इसका बिल्कुल कड़वाहट खत्म हो। लहसुन अदरक नहीं डाल देना, दही डालने से इसका कड़वाहट खत्म हो जाएगा और बिल्कुल नरम बनेंगे। ये डाल दिया मैंने। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे, दम से थोड़ी सी ज़्यादा, उस पर मैं इसको रखूँगी। 10 से 15 मिनट के दम पे रहेगा। हल्की सी थोड़ी सी ऊपर वाली आंच जो होती है, तो उससे 10-15 मिनट दम पे रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ले नाज़रीन, ये हो गए। ये माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। ये बिल्कुल नरम, पहले फ्राई होंगे
तो ये ज़रा खड़े खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, फ्राई जैसे करते हैं। और बाद में बिल्कुल नरम हो जाएंगे। दही ज़रूर डालनी है इनके, दही से इनका कड़वापन हो जाए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये छिलके हैं, कोई कड़वे नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दी है, आपके सामने है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप बनाएं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइटम के बटन को क्लिक करें और अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। अल्लाह हाफिज़।